सी राइट मिल्स कह रहे हैं कि पर्सनल प्रॉब्लम और पब्लिक इशू में क्या रिलेशन है, क्या इंटरकनेक्शन है। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से समझें, अगर मेरे पास घर नहीं है तो ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, और मेरे जैसे बहुत से लोगों को अगर घर नहीं है तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, और इस पर ध्यान सरकार की होगी और सरकार इसके लिए कदम उठाएगी। इट रिक्वायर्स कंक्रीट मेजर्स टू बी टेकन। फॉर इंस्टांस द इंदिरा आवास योजना आया था 1999 में, इंदिरा आवास योजना आया था। यानी आप देख रहे हैं हम कैसे सरकार को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और सरकार हमें डिफरेंट पॉलिसी के थ्रू, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी के थ्रू हमें इम्पैक्ट करती है। यानी हम एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और इसे कहते हैं, जब एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं इसे कहते हैं डायलेक्ट। क्या कहते हैं? डायलेक्ट। तो इंदिरा आवास योजना आया था 1999 में, लेकिन अभी उस नए योजना का क्या नाम है? प्रधानमंत्री आवास योजना। रूरल अर्बन दोनों योजना है। अच्छा, तो जब सोसाइटी का इम्पैक्ट, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हम पर है, तो हम कौन सी सोसाइटी की बात कर रहे हैं? असल में हम क्या कहना चाह रहे हैं? सोसाइटी कौन सी सोसाइटी? आप लिंग्विस्टिक सोसाइटी, या इतनी कम्युनिटी, रिलीजियस, कास्ट, ट्राइबल सोसाइटी, किसकी बात कर रहे हैं? तो ये कहते हैं आपका ध्यान जिस पर है हम उसकी बात कर रहे हैं। आपको जिस पर लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट है उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे समझेंगे? तो ये कह रहे हैं इसीलिए सोशियोलॉजी में अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। अलग अलग पर्सपेक्टिव के मदद से हम अलग अलग चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे फिर यहाँ पर सत्यजीत राय कह रहे हैं कि फिल्म बनाने में कैसी प्रॉब्लम होती है। तो ये कह रहे हैं कि हम किसको दिखाएं फिल्मों में, किसको छोड़ें। तो ये कह रहे हैं कि हम गांव को दिखाएं, जंगलों को दिखाएं, शहर को दिखाएं, किसको दिखाएं। तो ये कह रहे हैं ये प्रॉब्लम सोशियोलॉजी में भी नहीं है, ये फिल्म बनाने का भी प्रॉब्लम है। उन्हें भी प्रॉब्लम होते हैं कि आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, आप किसके अध्ययन के। तो ये कह रहे हैं आपका ध्यान जहाँ है आप उसी का अध्ययन करें। उसी तरह अमर्त्य सेन इनइक्वालिटी पर कह रहे हैं कि सम इंडियंस आर रिच, most are not. Some are very well educated, others are illiterate. Some lead easy lives of luxury, others toil hard for little reward. Some are politically powerful, others cannot influence anything. यानी ये इनइक्वालिटी को दिखा रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कोई व्यक्ति कुछ भी इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता है। यानी ये इनइक्वालिटी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनइक्वालिटी है हमारे सोसाइटी में, और यह एक रियलिटी है। तो आप इस फोटो को देखकर समझ सकते हैं कि किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो कोई खाकर मोटे हो गए हैं। और आप ये देख सकते हैं जहाँ पर जो नीचे है, कोई व्यक्ति ये हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, ये डॉक्टर काम कर रहे हैं, और कोई यहाँ पर जो है खेत में काम कर रहा है। तो कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है आप, और प्लुरैलिटी है। यानी ये प्लुरैलिटीज़ और इनइक्वालिटी को दिखा रहा है। तो ये किस लिए है? ये स्ट्रक्चर की वजह से है। सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की वजह से है, और यह स्ट्रक्चर की वजह से कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई डॉक्टर, कोई किसान, इस तरह से एक प्लुरल सोसाइटी और अनइक्वल सोसाइटी आप कह सकते हैं, प्लुरल और अनइक्वल। तो आप समझ गए कि सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम इंटरकनेक्शन पढ़ेंगे, जॉब मार्केट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फैमिली सिचुएशन, कल्चरल, एजुकेशनल, ये सब इस तरह से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। और दूसरी बात कि क्या सही है क्या गलत है, हम उसकी चर्चा किए बिना असल में क्या हो रहा है एक्चुअल में सोसाइटी में,
हमें उस पर ध्यान देना है, क्या सही है क्या गलत है, वो फिलॉसफी वाले का काम होता है। तो आप कहेंगे क्या सही गलत की बात हम नहीं कर सकते? निश्चित ही बात कर सकते हैं, सही क्या गलत है एज एन इंडिविजुअल, लेकिन यह एक सोशोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं होगा, यह एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन होगा। पीटर बर्गर कह रहे हैं कि हमें एक स्पाईमैन की तरह काम करना है। स्पाईमैन मतलब जासूस की तरह, जो हो रहा है वही हम बताएंगे, और जो क्या होना चाहिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे एक स्पाईमैन काम करता है। तो आप कहेंगे हम तो समाज में रहते हैं, हमें समाज के बारे में पता नहीं है। ये कहेंगे पता तो है, लेकिन आप जो कहेंगे वह एक कॉमन सेंस होगा। क्या होगा? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस नॉलेज। तो आप कहेंगे कॉमन सेंस क्या है? ये कह रहे हैं कि यह एक, तो आप कहेंगे कॉमन सेंस क्या है? तो कॉमन सेंस एक तुक्का लगाने का, यानी आप एक अपने अनुभव की बात जब करेंगे तो यह एक एक कॉमन सेंसिकल पर्सपेक्टिव है। जैसे कि अगर आपको पॉवर्टी पर बोलने को कहे, तो जो नेचुरलिस्ट यानी जो कॉमन सेंस वाले आदमी, वो कहेंगे यार गरीब आदमी होते हैं, काम से भागते हैं और उनके घर में इतना प्रॉब्लम होता है, वो हमेशा सफ़र करते रहते हैं, उसके पास तेज तराक बुद्धि नहीं होती। तो यह एक जो है कॉमन सेंस व्यू है, ये सोशोलॉजिकल व्यूज़ नहीं है। सोशोलॉजिकल व्यू क्या कह रहे हैं? कंटेम्पररी पॉवर्टी इज कॉज्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी इन क्लास सोसाइटी एंड इज एक्सपीरियंस बाय दोज हु सफ़र फ्रॉम क्रोनिक इरेगुलरिटी ऑफ वर्क एंड लो वेज। ये कह रहे हैं कि समाज में स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी के वजह से जो क्लास है, उसके वजह से ये पॉवर्टी क्रिएट हुआ है। तो यह एक जो सोसाइटी का इम्पैक्ट यानी सोशोलॉजी से रिलेटेड थिंग है।